Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss adjectives part 4. इससे पहले वाले जो रूल्स थे वो प्रीवियस वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, चैनल पे जाके आप उन्हें देख लेना, इससे पहले वीडियोस. And next rule is when two adjectives qualify the same noun, both the adjectives should be expressed in the same degree. For example, देखो EG मीन्स होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया, मीन्स फॉर एग्जाम्पल. तो जब दो एडजेक्टिव सेम नाउन को क्वालिफाई करें तो इन दैट कंडीशन एडजेक्टिव बोथ द एडजेक्टिव शुड बी यूज्ड इन सेम डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, शी इज द मोस्ट एक्टिव एंड द मोस्ट एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन क्लब. शी का यहाँ पे शी की यहाँ पे क्वालिटी बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि शी क्या है, मोस्ट एक्टिव भी है एंड मोस्ट एनर्जेटिक भी है. तो शी इज मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन द क्लब. तो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री. तो शी इज द मोस्ट एक्टिव एंड अनदर एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द सुपरलेटिव डिग्री. अब दूसरा भी एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में यूज होगा. एंड डेफिनेट आर्टिकल, दिस इज डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर फॉर्मर एडजेक्टिव, नॉट अनदर एडजेक्टिव. पहले वाले एडजेक्टिव से पहले, या पहले वाला जो एडजेक्टिव एक्टिव, इससे पहले तो आपको क्या लगाना है, द. लेकिन अदर वाली जो आपकी एडजेक्टिव बताया जा रहा है उससे पहले द का यूज नहीं करना है. Second rule, ordinal number is placed before numeral adjective. What is ordinal number? Ordinal number is first, second, third, fourth, fifth. And on the other hand, cardinal number is 1, 2, 3, 4, 5. And ordinal number is placed before numeral adjective. Numeral adjective you can say cardinal number. तो ordinal number पहले रखा जाता है numeral adjective से. For example, you must study the 2 first chapters of the book. So you have to write ordinal number before the cardinal number. तो ordinal number पहले रखा जाएगा, तो the first होगा यहाँ पे, the first 2 chapters of the book. And definite article is used before ordinal number. Ordinal number से पहले हमेशा क्या आता है, द का यूज किया जाता है. नेक्स्ट रूल इज फादर. फादर मीन्स होता है मोर डिस्टेंट. ये दूरी के लिए यूज किया जाता है. फादर आगे, यू कैन से आगे. फॉर एग्जाम्पल, मुरादाबाद इज फादर देन फ्रॉम दिल्ली देन मेरठ. कि मुरादाबाद दिल्ली से दूर है, किसकी अपेक्षा, मेरठ की अपेक्षा. तो फादर मतलब दूर, दूरी से दिखाया जा रहा है यहाँ पे, मीन्स आगे है. एंड फर्दर मीन्स होता है एडिशनल. एडिशनल वन मीन्स और. नो फर्दर हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड. कि अब और हेल्प की गवर्नमेंट से जरूरत नहीं है. एक बार और देख लेते हैं. फर्दर मीन्स मोर डिस्टेंट. मुरादाबाद इज फर्दर, दिस इज फादर. तो दिस इज करेक्ट. तो मुरादाबाद इज फर्दर देन फ्रॉम दिल्ली देन Meerut. And further means additional one, means or. No further. तो यहाँ पे आपको करना है FUR. No further help from government is required. कि कोई भी अब हेल्प की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से. Older, oldest is used for persons, not blood relation. Older और oldest का यूज किसके लिए यूज किया जाएगा, पर्सन्स के लिए यूज किया जाएगा. एंड ओल्ड थिंग्स आल्सो. एंड नो ब्लड रिलेशन. इसका ब्लड रिलेशन से कोई संबंध नहीं होता, इसमें ब्लड रिलेशन के लिए ये यूज नहीं किया जाता. ओल्डर मीन्स होता है बड़ा. एंड ओल्डर इज अ कंपैरेटिव डिग्री एंड ओल्डेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री. एंड पॉजिटिव डिग्री ऑफ ओल्डर इज ओल्ड. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई. तो फ्रेंड इज नॉट
इससे तो यही नहीं हो रहा है कि इट डज नॉट शो दैट इट इज ब्लड रिलेशन, ठीक है, इससे पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लड रिलेशन है या नहीं, तो पता ही नहीं चल रहा कि तो पता ही मतलब फ्रेंड तो कोई ब्लड रिलेशन में होगा ही नहीं, तो माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई, तो दिस इज करेक्ट। तो ओल्डर होगा कि मेरा फ्रेंड बड़ा है मुझसे, मतलब मेरी अपेक्षा मेरा फ्रेंड बड़ा है। एल्डर एल्डेस्ट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड इट रेफर्स एज ओनली, ये एज को भी करता है रेफर, और ब्लड रिलेशन यहाँ पे यूज होगा। ब्लड रिलेशन एल्डर एल्डेस्ट में यूज किया जाता है, एंड एल्डर इज अ कंपैरेटिव डिग्री एंड एल्डेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, एंड पॉजिटिव डिग्री ऑफ एल्डर इज ओल्ड। फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर, इसी से आपको पता चल रहा है सिस्टर मेरी बहन, तो दिस इज अ ब्लड रिलेशन, तो माई सिस्टर इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे एल्डर नॉट ओल्डर, तो दिस इज करेक्ट सेंटेंस। तो माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, देखो एल्डर के बाद टू लगाते हैं, ध्यान रखना आप, ये कंपैरेटिव डिग्री है, देन का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, क्या करेंगे एल्डर टू मी, एंड एज अ ऑब्जेक्ट हमने मी लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट लेटर, लेटर इट इंडिकेट्स टाइम, ये क्या दर्शाता है, टाइम को दर्शाता है। यूज फॉर एग्जाम्पल आई कॉल यू लेटर, कि जैसे मैं आप, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, तो इट शोज टाइम। एंड लेटर, लेटर मीन्स पोजीशन, स्थिति दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रेणु एंड सीता आर टू सिस्टर्स, बट द लेटर, दिस इज लेटर LATTER, लेकिन जो बाद वाला अधिक इंटेलिजेंट है देन द फॉर्मर, पहले वाले से, तो बाद वाला कौन है सीता, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन रेणु। इज इट क्लियर टू यू? एक बार और देख लेते हैं कि when to adjective qualify the same noun, तो both the adjective should be used in same degree, same degree में यूज होंगी जब एक ही नाउन की बात की जाए, एक ही नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताए जाए। फॉर एग्जाम्पल शी इज द मोस्ट एक्टिव एंड द मोस्ट एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन द क्लब, देखो यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज करी है, तो नेक्स्ट उसमें भी हमें जो एडजेक्टिव है कहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री, एंड द इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट डिग्री, जैसे आपको फर्स्ट वाले सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें क्या यूज करना था, एंड नो नीड ऑफ द अदर एडजेक्टिव, अदर एडजेक्टिव से बाद में आपको, सॉरी इससे पहले अदर एडजेक्टिव से पहले द का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट रूल इज ऑर्डिनल नंबर इज प्लेस्ड बिफोर न्यूमरल एडजेक्टिव, और यू कैन से कार्डिनल एडजेक्टिव, तो ऑर्डिनल नंबर यूज किया जाता है कार्डिनल नंबर से पहले, मीन्स न्यूमरल एडजेक्टिव से पहले। तो यू मस्ट स्टडी द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, नो, क्या करेंगे कि यू मस्ट स्टडी द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक, तो फर्स्ट 2 होगा, 2 फर्स्ट नहीं कहेंगे, और फर्स्ट से पहले क्या रखा जाता है द, तो द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर। नेक्स्ट फादर, फादर मीन्स होता है मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंट मतलब अधिक दूर, तो मुरादाबाद इज फादर, FARTHER, देन from Delhi then Meerut, sorry Muradabad is farther, then from Delhi then Meerut, तो दिल्ली से या then नहीं होगा, मुरादाबाद इज फादर फ्रॉम दिल्ली देन मेरठ, मेरठ की अपेक्षा दिल्ली से मुरादाबाद बहुत दूर है, तो फर्दर मीन्स एडिशनल वन मोर, नो फर्दर हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ जो फर्दर FURTHER, दिस इज मोर एडिशनल, कुछ और मतलब कह रहे हैं यहाँ पे, और जो फार्दर है, फार्दर मीन्स मोर डिस्टेंट, तो फर्दर कि अब और भी गवर्नमेंट से आगे मतलब हेल्प की जरूरत नहीं है। ओल्डर, ओल्डेस्ट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स बट नॉट ब्लड रिलेशन, इट शुड नॉट बी ब्लड रिलेशन। माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई, देखो देन का यूज यहाँ कर सकते हैं, वी कैन यूज हेयर देन in comparative degree, and next elder, eldest, used for persons and it should be blood relation and it refers age only, age के लिए यूज किया जाएगा, blood relationship होना चाहिए यहाँ पे। For example my sister is elder to me, देखो अब यहाँ पे हमने क्या यूज करा, we have to use to instead of a than in comparative degree with elder। next letter
लेटर मीन्स टाइम, लेटर मीन्स टाइम मीन्स बाद में, आई कॉल यू लेटर, कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी तो बाद में, इट इंडिकेट्स टाइम। नेक्स्ट लेटर, इट इंडिकेट्स पोजिशन, रेणु एंड सीता आर टू सिस्टर्स एंड बट द लेटर, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, लेटर, और इससे पहले हमने दा लगाया है, देखो कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन इससे पहले हमने दा का यूज किया है, तो LATTER, लेकिन बाद वाली जो है वो क्या है, इज मोर इंटेलिजेंट देन द फॉर्मर, फॉर्मर से ज्यादा लेटर इंटेलिजेंट है। I hope so it is clear to you. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.